तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम्। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य हैं, पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना उनके द्वारा ही की गई है। व्यूहाकार का अर्थ हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना खड़े हैं। एक ऐसा व्यू जिसमें सेना के बीच घुसना असंभव हो, और यदि कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता हो तो वो बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी होता है कि किसी तरह हम उसमें घुस भी गए तो क्या होगा। क्या हम उससे बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसे ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेनाओं में उपस्थित महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तब आप अपने सामने खड़ी सेना को परखते और जांचते हैं, उसी तरह दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु से जुड़ी समस्या, उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसके हर अंग का हमें ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए, जैसे कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेनाओं के योद्धाओं को तो आपने देख लिया है, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की।
ये जानना भी आवश्यक है दोस्तों कि आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जैसे हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तिजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसके सेना में उपस्थित शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार थे। आप जब अपने जीवन में चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय